जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हवा के संपर्क में आने पर चांदी पर किसकी काली परत चढ़ जाती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि हवा के संपर्क में आने पर चांदी पर किसकी काली परत चढ़ जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। सही जवाब सिल्वर अल यहाँ पे सल्फाइड के हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन गर्म या ठंडे जल के साथ नहीं। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन गर्म या ठंडे जल के साथ नहीं। तो याद रख लीजिएगा, लोहा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जो है जल में विलय है, तत्व संभवतः क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कैल्शियम। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच जो है संभवतः क्या होगा। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो याद रखेंगे 10 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब दिए गए हैं, 10 हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब और सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 7 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा है कि तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान शुद्ध तांबा कहाँ जो है निक्षेपित होता है। तो तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान शुद्ध तांबा कहाँ निक्षेपित होता है। तो ये होते हैं आपके कैथोड पर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैथोड पर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर और 8 क्वेश्चन है कि पेंटेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो याद रखेंगे कि इनमें 16 आबंध होते हैं। ऑप्शन सी रहेंगे सही जवाब, 16 आबंध होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे, एथीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, एथीन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 10th नंबर, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि साबुन का मिसेल इसलिए बनता है क्योंकि डैश है। तो साबुन का मिसेल इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल विरागी होती है और आयनिक सिरा जलरागी होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 11th नंबर, क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि टमाटर में जो है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है, इनका रासायनिक सूत्र हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 13 नंबर, और 13 क्वेश्चन है कि एक्का रेजिया साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है, इसका अनुपात क्या है। तो इनका अनुपात जो है 3:1 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर। प्रश्न क्या पूछा है कि थर्मिट प्रक्रिया में प्रयुक्त अपचायक कौन सा है। तो थर्मिट प्रक्रिया में प्रयुक्त अपचायक कौन सा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, एल्युमिनियम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर कि यहाँ पे प्रोपेनल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हो जाएंगे। तो प्रोपेनल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे CHO। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और 16 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि सल्फाइड अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि सल्फाइड अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं यहाँ पे भर्जन। ऑप्शन बी सही जवाब है, भर्जन कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 70 नंबर, और 17 क्वेश्चन है कि सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर हम 70 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर, और 18 क्वेश्चन क्या है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया कहाँ होती है। तो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और 19 क्वेश्चन क्या पूछा है कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के दौरान हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के अचानक संचय के कारण ऐंठन होती है। तो याद रखेंगे ये होते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी रहेंगे सही जवाब, लैक्टिक अम्ल के कारण होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर। 20 क्वेश्चन क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जो है उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुमस्तिष्क होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर कि दो न्यूरॉन
के माध्यम के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के मध्य के खाली स्थान को जो है यहां पे कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिनेप्स कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 22 नंबर, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो याद रखेंगे कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी सही जवाब है, साइटोकाइनिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा 23, और प्रश्न क्या है कि पुष्प में पराग नलिका किस संरचना के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है? तो पुष्प में पराग नलिका किस संरचना के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है? तो याद रख लीजिएगा बीजांड द्वार हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 24 नंबर, और प्रश्न क्या है कि एक लंबे मटर के पौधों और बौने मटर के पौधे के बीच संकरण कराने पर सभी सतत लंबे पौधे हुए, क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 25 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा किसके द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो ये किए जाते हैं मांसाहारी के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 26 नंबर, क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा? तो यहां पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे कौन सा? तो आप बताएंगे छोटी आंत। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, छोटी आंत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 28 नंबर, 28 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ले जाती है? तो याद रख लीजिएगा फुफ्फुस शिरा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, फुफ्फुस शिरा हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या है कि एकल संक्रमण क्रॉस की F2 पीढ़ी का जीन प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो इनका अनुपात जो है 1:2 से लेकर 1 तक होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, प्रश्न पूछा है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होगा? तो ये हो जाएंगे थायरोक्सिन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, थायरोक्सिन के लिए। अगला प्रश्न हो जाएंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधि करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहां पे हो जाएंगे घास, कीट, मेढक, सांप। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किसकी खेती में कायिक प्रबंधक की प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो पपीता के हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे डी करेंगे आप, सही जवाब पपीता होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहां पे पूछा है आपसे कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग अस्थायी रूप से मूत्र का भंडारण करता है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग अस्थायी रूप से मूत्र का भंडारण करता है? तो यहां पे हो जाएंगे मूत्राशय। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि मादाओं में अंडे का निषेचन जो है कहां होता है? तो मादाओं में अंडे का जो निषेचन होता है ये होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन यहां पे सी रहेंगे, सही जवाब फैलोपियन ट्यूब में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, क्या प्रश्न पूछा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं
आप सभी लोग का यहाँ पे विक्षेपण ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, विक्षेपण कहलाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।